अभी इतनी भयानक गर्मी में हम में से किसी का मन नहीं होता ना कि रसोई में जाकर खाना बनाए। तो आप ये आम का खट्टा मीठा अचार ज़रूर से ट्राई करना, जिसे आप रोटी, पराठे, पूरी, इवन दाल चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी होता है और तकरीबन 6 महीने तक ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं कच्चे आम। ये तकरीबन 1 केजी आम है। अच्छे वाले आम लीजिएगा, मतलब एक उस तरीके के आम आते हैं ना जो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं, तो वैसे आम मत लीजिएगा। अच्छे ताज़े खट्टे आम लीजिएगा और इसे ना अच्छे तरीके से धो करके इसका सारा पानी हटा लीजिएगा। इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आम को सबसे पहले छील लेंगे और अब इसे कट करना है। तो इसे आप 2 तरीके से कट कर सकते हो, या तो जैसे हम नॉर्मल आम के अचार के लिए कट करते हैं वैसे कट कर लो, या फिर जिस तरीके से मैंने अभी कट किया है इस तरीके से भी आप कट कर सकते हो, जो भी आप पसंद करते हो। सारे आम को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, प्लेट लेंगे और इसमें हम ये सारा आम डालकर फैला देंगे और इसे हमें धूप में रखना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। कड़ी धूप है तो ये आराम से हो जाएगा 1 घंटे में। इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है ना वो हमें हटाना है। तो आम को अब हम रख देते हैं धूप में। चलिए नेक्स्ट बनाएंगे अब हम अपने अचार के लिए मसाला, जिसके लिए एक पैन लिया है और इसमें हमें कुछ मसाले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। सौंफ का इस अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच मेथी ऐड की है और इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पर भुनना है। बस इतना भून ले कि इसका रंग हल्का सा चेंज हो जाए। ज़्यादा चेंज मत होने दीजिएगा, वरना अचार की मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें हमें कुछ मसाले और ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी वाली हरी इलायची ली है और साथ में 4 से 5 लौंग लिए हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर से ऐड करिएगा। और इन सभी को हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि इसका हल्का सा रंग चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बस मसाला भुन गया है तो इसे निकाल करके और हमें ठंडा कर लेना है। इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है, तो थोड़ा दरदरा ग्राइंड करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा अचार में। और इसकी जो खुशबू है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी रहती है। तो हमारा मसाला भी तैयार है। चलिए फटाफट से अब बनाएंगे अचार। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। वैसे तो अचार में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल होता है, तो आप इसी का इस्तेमाल करना, बट फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा ऑयल ले सकते हो। मैंने तकरीबन 2 बड़ा चम्मच लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो गया, मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड किया है और उसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हमें इसमें आम डाल देने हैं। तो ये आम मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए धूप में रखा हुआ था और बहुत ही अच्छे से इसका जो भी मॉइस्चर है ना वो निकल गया। और बस अब इसे डाल करके बढ़िया से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच नॉर्मल नमक ऐड किया है, 1 छोटी चम्मच काला नमक ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है। इन सबको डाल करके अच्छे से मिला देंगे। इस टाइम पर आप फ्लेम मीडियम टू हाई पर आराम से रख सकते हो। हमें इस टाइम पर इसे केवल इतना भुनना है कि जो मसाले वगैरह है ना, उन सब के साथ ये बढ़िया से मिक्स हो जाए। साथ में मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हो ना, तो आप इसमें नॉर्मल वाली लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे भी अच्छे से मिला देंगे और अब इस टाइम पर हमें इसमें डालना है अचार का मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया हुआ है। अगर मैं ऐसे चम्मच से बताऊँ तो ये तकरीबन 3 बड़ा चम्मच है और इसे भी डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। क्योंकि वो बर्तन थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इस टाइम पर हमें इसमें गुड़ ऐड कर देना है। अभी मसालों के साथ मैंने आम को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया था और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है गुड़। गुड़ यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी लिया है, यानी कि 500 ग्राम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हो। और अब इस टाइम पर फ्लेम को आप मीडियम पे कर दीजिए और बढ़िया से मिक्स करके और इसे ढक करके पकाना है। बीच बीच में आप इसका ढक्कन हटाते रहे। मैंने डायरेक्टली गुड़ ऐड कर दिया है। एक और तरीका होता है जहाँ पर हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं पानी डाल करके, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो चाशनी बने वो एक तार की बने, वरना हमारा अचार ख़राब हो सकता है।
कई बार लोगों की शिकायतें होती हैं कि हमने हर चीज़ का ध्यान रखा, फिर भी हमारा अचार ख़राब क्यों हो जाता है? तो 2 रीज़न है। एक तो वो अगर आप चाशनी वाला मेथड यूज़ कर रहे हो, तो चाशनी आपकी अच्छे से बनी नहीं है। दूसरी बात कि आपके आम में मॉइस्चर है। तो इसलिए इस 2 बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप ये मेथड यूज़ करो डायरेक्टली गुड़ को डालने वाला, ये बहुत ही ईज़ी है। पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मीडियम फ्लेम पर आप इसे आराम से पकने दो। बीच-बीच में आप इसे चलाते भी रहना और चेक करते रहना किसी चम्मच से कि आपका आम पक रहा है या नहीं पक रहा है। अगर आम को मैश करने पे वो आराम से मैश हो जा रहा है, यानी कि आपका आम पक गया है और बस आपका अचार जो है तैयार हो जाएगा। 10 से 12 मिनट लग जाते हैं इसे पकने में, वरना कई बार ये आपकी क्वांटिटी के अनुसार ज़्यादा या कम टाइम भी ले सकता है। अब इसे बढ़िया से ठंडा कर ली, इसके बाद इसे किसी भी जार में डाल दीजिए। ग्लास के जार का इस्तेमाल करिएगा तो अच्छा होगा, प्लास्टिक के जार का इस्तेमाल ना करें। और इसके बाद कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे अचार को आपको हाथों से नहीं निकालना है, चम्मच से निकालें और चम्मच बिल्कुल अच्छा से सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए और आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली बच्चों को ये अचार ना बहुत ही पसंद आता है, मेरी तो अभी तक ये फ़ेवरेट है। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई, आपको थोड़ी-सी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।